आप अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है क्या? आप जब असद साहब जब कहते हैं तो आपको परेशानी है, और मोदी जी गुजरात में आके ये कहते हैं कि हमने द्वारका के अंदर में तमाम मस्जिदें ढा दी, तब तो आप नहीं सवाल पूछते कि क्यों ऐसा है। किशोर तिवारी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किशोर तिवारी नहीं, ये देखो, पूछा शुक्ला जी से और रिस्पॉन्ड तिवारी जी करेंगे, ठीक है। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूं कि एक आस्था का विषय है। राम जी की जन्मभूमि में राम का मंदिर बने और माहौल देश में बहुत अच्छा है, इधर उधर लोगों ने इसका स्वागत किया है। अब बीजेपी वो पूरा हाईजैक कर ले रही है। नहीं किशोर, बीजेपी हाईजैक पे अभी बहस नहीं है, वो तो चलती रहती है और चलती रहेगी आगे भी। अभी सवाल ये है कि आप तो कहते हैं कि हमको बाबरी तोड़ने पे बड़ा शिव सैनिकों को गर्व है, आप क्या कहेंगे? एक राम मोहन बुलाया है तो बोलने देना। अब मैं बोलने दे रहा हूं ना आपको, लेकिन सवाल का उत्तर देंगे ना। अरे मैं दे रहा हूं। आप कहते हैं कि आपको बाबरी ध्वंस करने पे गर्व है शिव सैनिकों को, अब क्या कहेंगे? अरे भाई, हमने ही ध्वंस किया। बीजेपी वाले तो खुद ही कबूल कर रहे थे कि शिवसेना का काम है, लेकिन मैं शिवसेना के नेशनल प्रवक्ता बोल के बताना चाहता हूं, भारत के मुस्लिम समाज ने जो डिसीजन को बड़े गौरव से लिया, और आपने ही मुझे बताया राम मनोहर जी जो पक्षकार थे अंसारी जी, उन्होंने भी इस अवसर में स्वागत में पंतप्रधान के शामिल हुए। लेकिन फूल भी फेंके, फूल भी उनके काफिले के ऊपर फेंके। हाँ, मैं बता रहा हूं कि उद्धव जी ने पहले ही बताया है कि बीजेपी चुनाव को लेकर पोलराइजेशन करने के लिए दंगे करा सकती है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो बी टीम है, ओवैसी साहब, वो माहौल बनाने लगे हैं, और ये सब लोग देश में इतना अच्छा माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए लगे हैं। राजनीति दुनिया भर की हो रही है, और मुझे लगता है कि कहीं देश में दंगे भाजपा ना करा दे। लेकिन मैं मुस्लिम समाज का स्वागत करूंगा कि इस अवसर पर वो लोग अपनी संयम से सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन इनके संयम टूटे ऐसे काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, देश में कौन सी मस्जिद काबिज की जा रही है या क्या किया जा रहा है, लोगों के घर लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज है या मुस्लिम भाई साहब है, वो इंडिया में ही ज्यादा सुस्त दुरुस्त और सुरक्षित है। ऐसी परिस्थितियां है क्योंकि मैं दुनिया घूम के आया हूँ, लेकिन भारत में एक अच्छा माहौल है। इसी माहौल में मथुरा, काशी, इसके भी विवाद सुलझ जाए। मंदिर मस्जिद के विवादों में अब न जाते हुए दानिश जी हमें आगे निकलना पड़ेगा। दानिश कुरैशी, क्यों बेवजह डर फैला रहे हैं आप? ये तो किशोर तिवारी कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, उकसाने के बात क्या कहते हो आप? जी नहीं, किशोर जी, आप जो कह रहे हैं, बैरिस्टर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बैरिस्टर साहब का मित्र भी हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। ओके, हमारे लिए तो वो हमारे एंकर हैं, उससे विशेष मैं आपको क्या बताऊं। सवाल यहाँ ये है कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये भी दे दीजिए वो भी दे दीजिए, तो क्यों दे दीजिए? देखिए, देश में संविधान जब लागू हुआ तो ये आपको तिवारी जी समझना पड़ेगा कि संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से पहले ये था कि जिसकी सत्ता थी, जिसकी ताकत थी, जिसने जिस तरीके से बल का प्रयोग किया, उसने अपने काम तमाम कर दिए। अब देश में संविधान का राज है, तो हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि आप जिस तरीके से काम करने की आपकी जो पद्धति है, चाहे शिवसेना की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे जिसकी भी हो, उनकी काम करने की पद्धति जो है वो इंसाफ परस्त रहेगी। अगर इंसाफ से हट के बात करेगा कोई भी तो दिक्कत आएगी। अब आपको प्रेम शुक्ला जी को मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात के बेट द्वारका में मोदी जी खुद रैली में आते हैं और ये कहते हैं कि भाई यहां जो मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने वहां पे सफा चट कर दिया। ये गुजराती में स्टेटमेंट है, चाहिएगा तो मैं आपको दे भी दूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात करते हैं, जहां लोगों को 12 दिन तक पीने को पानी तक नहीं मिला, ये परिस्थिति का निर्माण, सुनिए, ये परिस्थिति का दंगे से चालू हुआ है, उनके करियर नरसंहार और दंगे से चालू हुआ है। ये मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है, ये मोदी जी का। प्रेम शुक्ला इस पर रिस्पॉन्ड करें। ये किशोर तिवारी कह रहे हैं, आपने सवाल प्रेम शुक्ला से पूछा है, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। प्रेम शुक्ला जी बताइए। किशोर तिवारी, ये प्रेम शुक्ला जी सवाल पूछा गया को हटाना ये दायित्व है जी, अवैध निर्माणों को हटाना ये शासन का दायित्व होता है। अवैध मंदिर होगा वो भी हटाया जाएगा, अवैध मस्जिद होगी वो भी हटाया जाएगा।
बेट द्वारका में जो अवैध निर्माण थे उनको हटा दिया गया, तो इसमें क्या आपत्ति है? आप तो जो है वैध मस्जिद को हटाने पर जो है धूम दबा के पीछे पीछे केसीआर के टहल रहे थे, अवैध को जो है नहीं हटाया जाए, ये तो गजब की बात है भाई। अवैध निर्माणों को हटाया ही जाना चाहिए, कहीं भी अवैध निर्माण है उसको, और बेट द्वारका में सारा जो निर्माण था वो अवैध था, इसलिए उन अवैध निर्माणों को वहां के शासन ने हटा दिया, इसमें क्या आपत्ति है? मैं जवाब दूं चुनाव के हिसाब से। नहीं सुनिए, मुझे ये बताइए कि बेट द्वारका में टोटल कितने अवैध निर्माण थे देवस्थानों के, चाहे हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, कितने थे बताइए तो आपको जानकारी है? और इस अवैध निर्माण में संख्या लेके क्यों बैठूं यहाँ? अभी मैं कोई केबीसी में आया हुआ हूँ, अवैध निर्माणों को हटाया गया ये मुझे जानकारी है, मैं संख्या लेकर क्यों बैठूं यहाँ? मैं कोई केबीसी में आया हुआ हूँ। 40 से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाया गया, बेट द्वारका में अवैध निर्माणों को जो परिसर वहां पे ये शासन का दायित्व है, और जहां भी अवैध निर्माणों का हटाया जाएगा। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो है वो अवैध मस्जिदों को संरक्षित किया जाएगा, अवैध मजारों को संरक्षित किया जाएगा और मंदिरों को गिरा दिया जाएगा। अवैध की बात कर रहे हैं ना, तो वहां के पंचायत के प्रमुख को नहीं पता, वहां पर पीडब्ल्यूडी को किसी को नहीं पता, ना प्रशासन के किसी आदमी को पता, सबको पता है अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी और दानिश कुरैशी चिल्लाते रहे, आप कितने भी चिल्लाएं अवैध निर्माण हटाएंगे। आप चाहते ही हैं कि देश में इस तरह का तुष्टीकरण नहीं चलेगा, ठीक है, अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, कहीं भी अपना अवैध मस्जिद बनाएंगे हटा देंगे, कोई अवैध मंदिर बनाएगा हटा देंगे, कोई अवैध चर्च बनाएगा हटा दिया जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, फिर पेट में दर्द होगा आपको। बोलते रहे, ठीक है, आराम से। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया है। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे आज उनको जाति नजर आती है, आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। मैं चलता हूं डॉक्टर जयंत जिज्ञासु के पास। जयंत जी जरा बताइए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया उसमें उनकी चिंता मस्जिदों को लेकर दिखी। काशी, मथुरा, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि सुनहरी मस्जिदों को लेकर यह फिक्र, यह चिंता आपको कितनी जायज लगती है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं राम हो कि रहीम हो, उनका अपना एक स्थान सबके जीवन में है जी, लेकिन इस देश में बिना संस्थानों के निर्माण के राष्ट्र निर्माण की बात करना एक कोरी गप है। जब तक हम विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, लोगों की जहालत दूर नहीं होगी। और इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि जो लोग मंदिर में घंटी बजाते हों या मस्जिद में जाके कलमा पढ़ते हैं, इबादत देते हों, क्या उनको भूख नहीं लगती? क्या उनको घर चलाने के लिए रोजगार नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो इसलिए गैर जरूरी मुद्दों में हम लोग फंसते ही नहीं हैं। हमारा बहुत लक्ष्य साफ है, इंसाफ और इंसानियत का। अरे दिल में है तस्वीरें राम, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो हम तो इस मजहबी तंग जहनी के शिकार लोगों से बल्कि कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी सही दिशा में चलो, समाज आपको देखता है, आप लोग राजनीति में हैं, तो आपको बहुत लोग अनुसरण भी आपका कर।